बर्मिंघम के मकामी रेस्टोरेंट में आज़ाद कश्मीर के साबिक सीनियर वजीर मलिक नवाज इन दिनों इलाज की गर्ज से बरतानिया के निजी दौरे पर हैं। कोटली आज़ाद कश्मीर के साबिक एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया चौधरी इलियास ने बर्मिंघम के मकामी रेस्टोरेंट में उनके एजाज में अशाया दिया, जिसमें आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली तमाम पार्टी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत करके आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल, खसूसन आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 30 साल बाद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू की। जिला कोटली में इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले अफराद के बारे में भी अहम फैसले किए गए। इस दौरान मेजबान चौधरी इलियास, चौधरी लियाकत, चौधरी शाहनवाज, अख्तर महमूद मिर्जा, प्रोफेसर इम्तियाज, शबीर मलिक और दीगर ने बताया कि बरतानिया में रहने के बावजूद हमें अपने आबाई इलाकों की तामीर तरक्की, खसूसन बच्चों की एजुकेशन के बारे में काफी परेशानी होती है। मलिक नवाज आज़ाद कश्मीर के काफी अरसा वजीर रह चुके हैं और कोटली में तामीर तरक्की के हीरो माने जाते हैं, जिसकी वजह से हमें उम्मीद है कि आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में ऐसे आदमियों को सामने लाएंगे जो हल्का अवाम की उमंगों के तर्जुमान होंगे। इस दौरान मलिक नवाज, प्रोफेसर इम्तियाज, मलिक शबीर, चौधरी इलियास और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन 27 नवंबर को होने जा रहे हैं। उम्मीद है इन इलेक्शन के नतीजे में हकीकी जमहूरियत उभर कर सामने आएगी और खित्ते की तामीर तरक्की का नया बाब रकम होगा। मलिक सफर को सजा होने की सूरत में हल्का राजमहल से भी इलेक्शन खुद लड़ूंगा। अभी मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का कोई इरादा नहीं। आइए देखते हैं मजीद उन्होंने क्या कहा। जी, ये सियासत में जो लोग आगे आते हैं वो ये एक नर्सरी होती है। ये नर्सरी है, यहाँ से लोग आगे डेवलप होते हैं और यहाँ से निकलते हैं और आगे जाते हैं। बल्कि सरदार सिकंदर याद आज़ाद कश्मीर के बड़े सियासतदान थे, उन्होंने ये भी पहले लोकल कौंसिल का इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद वो आगे निकले। इसी तरह और जितने भी लोग हैं, अक्सर वो ये बुनियादी चीज़ है, यहाँ से एक नर्सरी है। या कॉलेज में और इंतखाब होते थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। यही ये बल्दियाती इंतखाबात है, यहाँ से लेकिन नर्सरी है, यहाँ से लीडरशिप उभरती है और लोग आगे आते हैं, जो मुल्क को मिलत के लिए कारमंद होते हैं। आपके हल्के के एक वजीर हैं, अभी भी वजीर हैं, उनको सजा हो गई है, उसके बावजूद जेल से वजारत चला रहे हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? असल में एक गुजारिश है जी कि वो मेरा ही हल्का इंतखाब था। मैं 7 इलेक्शन जीता हूँ और तसलसल से जीता हूँ, कोई ब्रेक नहीं हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो मुझसे इलेक्शन में जीत गए थे, अब मैं उन पर वो गिरफ्तार हो गए हैं, उन पर कोई इल्ज़ाम लगाऊँ ये अच्छी बात नहीं है। अब वो एक कत्ल केस में थे, उसका फैसला हुआ है, हाई कोर्ट से उन्हें सज़ा हुई है, उनको अपील चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। जुडिशल फैसला जो भी होगा अदालत का वो होगा। उसके बाद अगर वो वहाँ से उन्हें सज़ा बहाल रही उनके हाई कोर्ट की, तो फिर वो नाइल हो जाएंगे। सूरत अगर वो बरी हो जाते हैं तो वहाँ पर वो अपनी कंटिन्यू करेंगे। तो आप इलेक्शन लड़ेंगे हल्के से अगर सजा हो जाता है? मेरा इलेक्शन लड़ना तो ओढ़ना पुछना ही मेरा इलेक्शन लड़ना है। ज़िंदगी में यही काम किया और कोई काम ही नहीं किया। आपके बारे में सुना गया है कि आप मुस्लिम लीग में ऐलान करने लगे हैं? फिलहाल तो अभी नहीं है, लोगों की राय लूँगा अपने लोगों से। तो ये भी सुना गया कि आप नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए आए हैं? ये बात करते हैं, मैं मिलने के लिए तो नहीं आया, मैं तो इलाज के लिए। मैंने पहले अपने इब्तदाई जुमलों में ये कहा था कि मैं अपने इलाज के लिए मैं सीरियस बीमार हूँ, अल्लाह ताला मेरे सेहत दे, तो बाकी सियासत बाद में होगी। थैंक यू। इस सियासत के अंदर ये ज़रूरी चीज़ है कि हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। ये गलत है, ये सियासत नहीं है। मैं तो समझता हूँ किसी और तरफ हम जा रहे हैं। हमें तो सियासत के अंदर जो है ना, मैं उधर 4 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ, मतलब सबको पता है हमारा। उसके बाद भी और जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था तब भी इनसे जो है ना गाइडलाइन भी लेता रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना ये होनी चाहिए। हमारा एक वालिदैन का, हमारे बाजदाद का एक बड़ा तल्लक है, तो उस तल्लक को आगे बढ़ाना चाहिए। ये सियासी जो है ना ठीक है वो भी करनी चाहिए, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। आपके इस मीडिया का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरा कोई सियासी टूर तो नहीं है, लेकिन गैर सियासी टूर है। मैं बीमार हूँ, इलाज के लिए आया हूँ, तो यहाँ पर आपने मुझे अटेंड किया, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और बिलखसूस लियास हमारे भाई हैं, अजीज़ हैं। अगरचे हमारी पार्टी अलग अलग है, लेकिन हमारा एक घरेलू तल्लक है, ख़ानदानी तल्लक है। ये हमारे अजीज़ हैं, इनसे इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी यहाँ बुलाकर एक अच्छी खूबसूरत महफिल का भी इंतज़ाम किया है। और ये बाकी सियासी हालात तो पाकिस्तान के हमसे, मैं समझता हूँ पाकिस्तान से ज़्यादा यहाँ के लोग बाखबर ज़्यादा हैं। यहाँ मीडिया जो है आज़ाद है, मिलते हैं लोग, उनकी आवाज़ आपकी आवाज़ से भी हम जो है सुनते हैं कि आपकी राय के मुताबिक आप बरतानिया में लोग रहकर हमारे वक्त उनके क्या ख्याल हैं। अवलन तो यह है कि कश्मीर के बारे में मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ के लोगों ने जितने कश्मीर काज के लिए काम किया है, हम लोगों ने वो काम नहीं किया है।
इस पर मैं पूरी कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाकी सियासी हालात तो पाकिस्तान के आप मीडिया में सुनते ही हैं, अल्लाह करे पाकिस्तान सलामत रहे, तो बाकी सब आता है। सियासत में तो इसमें यकीनन ऊंच नीच लगी रहती है, कभी एक पार्टी आती है, कभी दूसरी पार्टी आती है, लेकिन वो अदम बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को बर्दाश्त कर। हमारे जो सीनियर मिनिस्टर हैं मलिक नवाज साहब आज यहाँ पे बर्मिंघम के दौरे पे आए हैं, तो बेसिकली तो ये इनका निजी दौरा है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो जो सियासी लोग हैं और इनके जमात के जो लोग हैं वो इनके साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। वैसे भी इनका बहुत ताल्लुक है यहाँ पे लुटर में। हम आ जाएँ तो हमारा सारा दिन जो है ना वो बड़ा मसरूफ़ गुजरा है और बर्मिंघम में तो यहाँ पे जो है ना लोगों की मुख्तलिफ कॉलें आती रही हैं। अभी भी लोगों की दावत है कि अभी आ जाएँ, लेकिन हम वापस जाएँगे कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। मैं साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोटली चौधरी इलियास साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी ख़ानदानी रवायत को बरकरार रखते हुए जनाब सीनियर वज़ीर और साबिक़ सीनियर वज़ीर और साबिक़ MLA मलिक नवाज साहब को यहाँ पर दावत दी, उसमें हमें भी मदऊ किया। और यहाँ पर जो बर्मिंघम से दोस्त बैठे हुए हैं, तो मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मलिक साहब को ये इज़्ज़त बख्शी है, और बतौर ख़ास चौधरी इलियास साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ इलियास साहब का कि हम आज बर्मिंघम में मलिक साहब एक अपने निजी दौरे पे आए थे, पीर साहब से मुलाकात थी उनकी, तो इलियास साहब ने जो हमें इज़्ज़त बख्शी, मलिक साहब को दावत दी और अभी ये बर्मिंघम के बड़ी जो क्रीम थी वो उन्होंने इकट्ठी की, तो उस पर मैं इलियास साहब का शुक्रगुजार हूँ। तो बाकी मलिक साहब का निजी दौरा है, लेकिन वो एक सियासतदान है, तो जहाँ भी जाते हैं सियासी बातें तो वहाँ होती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दौर में वो जब भी इलेक्शन का मैदान सजेगा तो मलिक साहब इलेक्शन लड़ेंगे और उस वक्त देखा जाएगा जो भी।